हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल मैथ लक्ष्मी क्लासेस में सभी आदमी को स्वागत है। मैं हूं विजेंद्र कुमार। सभी आदमी को गुड मॉर्निंग। आइए आइए कुछ बात करते हैं काम के, जो कि आज रूस और यूक्रेन का युद्ध का 13वां दिन है, 13 डेज से, क्योंकि 24 से स्टार्ट हुआ था और आज 8 मार्च है। 13 डेज हो गया कंप्लीट, यानी कि पुतिन साहब और जेलेंस्की में वर्ल्ड वार का 13 डेज टुडे कंप्लीट हो गया। 13 डेज। आइए देखते हैं अपना काम की बात। हम लोग पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, जो कि क्लास 5th हम लोग कंप्लीट किए थे और क्लास 6 आज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और एक बात आ रहा हूँ, कृपया आते ही फर्स्ट नंबर आप शेयर कर दीजिए और चैनल के आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अपना आराम से पढ़ते रहेंगे, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं, इसलिए फर्स्ट लाइक कमेंट शेयर आते आते कर दीजिए, ठीक ना। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और यह क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल में, ठीक है ना। एसएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, सीजीएल का है। आइए, तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं में से प्रत्येक 29 से अधिक है, ठीक है। इनके महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्त क्रमशः 29 और 41, 47 है, ठीक है। तो इन संख्या का योग कितना है? ऑप्शन दिया गया ये में 666 है, ऑप्शन नंबर बी 669 है, ऑप्शन सी 696 और ऑप्शन नंबर डी 966, ठीक है। तो हमको दिया है दो संख्या का योग दिया हुआ है, दो संख्या है, दो संख्या दिया हुआ है कि दो संख्या में से प्रत्येक 29 से अधिक है, ठीक है, 29 से अधिक है। अच्छा, और नेक्स्ट दी मौसा दिया गया है, मौसा 29 और लौसा दिया गया है 41, 47, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि दोनों संख्या का योग कितना होगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, योग पूछा गया है कि दोनों संख्या का योग कितना होगा। बताइए। और हाँ, जो विद्यार्थी को देखिएगा फर्स्ट बार, तो साथ उनका माथा से ऊपर में बाउंस करेगा जरूरी है, इसलिए आपको सलाह है कि इससे पीछे वाला क्लास जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। तो आइए, माना संख्या दो संख्या दिया हुआ है, दो संख्या में से प्रत्येक 29 से अधिक है। तो मान लिया संख्या हम x मान लेते हैं एक, और एक y मान लिया, ठीक है। चूँकि दिया गया 29 से अधिक है, तो 29 से अधिक है तथा इनका महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्त 29 तथा 41, 47, 4147 है। तो आपको हम पहले ही बहुत बार बता चुके हैं और आप जानते ही हैं सभी आदमी कि मौसा हमेशा दोनों संख्या में कॉमन होती है, ठीक है। तो मौसा हमको दिया हुआ 29 और संख्या मान लिए, पहला मान लिए x, दूसरा मान लिए y, यानी कि 29 दोनों में कॉमन होगी, सिंपल सी बात है। तो इसको हम लिख सकते हैं 29x और 29y। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना होना चाहिए, ठीक है। और एलसीएम हमको दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 41, 47, 41, 47 एलसीएम है, और एचसीएफ दिया हुआ है 29। यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे शायद।
हमारा पहला मेथड था कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर लसा इंटू मसा, ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है ना। ये हमारा इतना फार्मूला है, ठीक है, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, इतना फार्मूला आप सभी आदमी वर्षों से जानते आ रहे हैं, ठीक है। इतना मालूम है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। तो पहली संख्या में हमको दिया हुआ है 29, एक्स कर दिए हैं। दूसरी मान लिए हम 29y बटा एलसीएम कितना है 41, 47 इंटू एचसीएफ 29। बस आप इतना हो गया। तो यहाँ से एक्स वाई हम निकाल लेते हैं, एक्स इंटू वाई, इधर से इधर गया तो बटा में आ जाएगा, ठीक है। 29 9 इंटू 29 वाई हमको दिया हुआ है, ठीक है। 29 एक्स है, 29 वाई है, ये दोनों बटा में आ गया। 29 से 29 गया और ऐसे गया ये 143, ठीक है। तो हमारा एक्स वाई बराबर आ गया 143 हमारा आ गया एक्स वाई का मान, ठीक है। तो एक्स वाई के मान आ गया 143। तो एक्स वाई हमारा गुणनखंड में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक्स वाई हमारा गुणनखंड में है, एक्स इंटू वाई है, तो इससे दो संख्या से अधिक है। तो एक्स वाई के गुणनखंड है, ठीक। तो इसको तोड़ लिए पहला नंबर, तो क्या तोड़ सकते हैं, एक तोड़ सकते हैं 1 इंटू 143, एक कंडीशन, और दूसरा तोड़िएगा तो दूसरा हो जाएगा यानी 13 दहाई के 30 से, यानी कि 11 इंटू 13, 143 के तोड़े हैं, ठीक है। ये दोनों के गुणनखंड कर दिए, इसका भी गुणनखंड कर दिए। तो हम दो कंडीशन में इसको हम तोड़ सकते हैं बस, क्योंकि एक्स इंटू वाई का मान था 143, इसलिए एक्स इंटू वाई हम दो संख्या निकालना है, ठीक है ना। और एक बात और याद रहे कि कभी भी ऐसा कंडीशन आवे तो हमारा आंसर होगा हमेशा सअभाज्य संख्या, सअभाज्य, ठीक है, सअभाज्य संख्या ही लेना होगा, यानी कि कोप्राइम, ठीक है ना। जिसका मौसा एक आएगा उसी संख्या को हमको लेना है, और जिसका मौसा 2 आएगा वो संख्या नहीं ले सकते, ठीक है। कभी भी कोप्राइम सअभाज्य संख्या लेंगे हम। तो इसका भी मौसा 1 होगा और इसका भी मौसा 1 होगा, ये तो क्लियर है कि इसका भी मौसा 1 आ रहा है और इसका भी मौसा 1 आएगा, ठीक है। आगे देखिए, लेकिन हमसे पूछा गया है दो संख्याओं में से प्रत्येक 29 से अधिक है, इनमें से महत्तम समवर्तक इतना तथा इतना है, ठीक है। आइए तो हमसे पूछा गया है, अच्छा इतना तो आ गया। तो एक संख्या 1 है 149 है,
सॉरी 143 है, तो इसे मान रख दीजिए 29 इंटू 1 और 143 इंटू 29। एक संख्या ये आ गया और दूसरा ये आ जाएगा कि 29 इंटू 11 और 29 इंटू 13। हमारा दो संख्या ये सब हम जोड़ा बनेगा। 29 गुना 1 है और 143 गुना 29 है। ठीक है, दूसरा इसको तोड़ दिए तो आ गया 29 गुना 11 और 29 गुना 13। तो दो कंडीशन बनेगा। ठीक है, आगे देखिए। तो पहला नंबर ध्यान दीजिए कि बोला गया कोई संख्या 29 से अधिक है, तो 29 इंटू 1 29 आएगा। ठीक है, तो यह संभव जोड़ा हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए यह संख्या हम नहीं ले सकते हैं, 29 से अधिक होना चाहिए। तो बच गया ये 29 इंटू 11 और प्लस 29 इंटू 13। ठीक है, हमसे योग पूछा गया तो इस संख्याओं का योग कितना है। तो 29 से सब कॉमन ले लीजिए, यानी कि 11 प्लस 13 29 इंटू 24 बराबर 696। ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। दोनों के गुना करके लिख दीजिए और आंसर आ जाएगा 696, ऑप्शन नंबर सी। और अच्छे से इसको बनाइए दोस्त। क्वेश्चन मेंस लेवल का है तो थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन तो होगा, केवल अच्छा सब समझ के 2 से 3 बार बनाइए इसको। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी है, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिससे 41, 91 और 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है, कभी भी बड़ी से बड़ी पूछे, यदि बड़ी से बड़ी तो HCF। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बड़ी से बड़ी तो HCF, और छोटी से छोटी पूछा जाए तो LCM। ठीक है, तो हमसे बड़ा से बड़ा पूछ रहा है, कभी भी एक क्वेश्चन का लैंग्वेज है बड़ी से बड़ी, तो समझ लीजिएगा कि महत्तम सामर्थ्य निकालने के लिए बोला गया है, और छोटी से छोटी तो लघुत्तम LCM। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसे 43, 91 और 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है, LIC में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक ना, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 13। तो इसको कुछ नहीं कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन तो एकदम सिंपल बनाइए इसको, तो सभी को घटा दीजिए। जैसे 91 में से 43, अच्छा 8 और 83 में से 91, ये दो बार आना चाहिए। ठीक है, और 83 में से 43 सबको घटा के मात्रा ले लीजिए। जैसे 2 टाइम 91 आ गया, 43 2 टाइम आ गया, 183 2 टाइम आ गया। ठीक ना, तो बस इसको केवल घटा दीजिए। तो 10 1 11 में से 3 गया, 8 और 4 में से 4 गया, 48। इसको घटा दीजिए तो 3 में से 1 गया
2, 3 में से 1 गया, 2, 10 8 18, 18 में से 9 गया, 9। इसको 3 में से 3 गया, 0, और 8 में से 4 गया, 4, और 1 का 1, इतना आ गया। ठीक है, आप इसको मौसा ले लीजिए, ठीक ना, इसको मौसा ले लीजिए। पहला नंबर 48 से भागा दे दीजिए 92 में, ठीक है, 48 दूना 96, 1 टाइम आ जाएगा, 48, 10 दोबारा में से 8 गया, 4 4 आ गया 48, 1 टाइम कट गया, सॉरी, 8 में से 4 गया, 4, 44 बच गया, 11 टाइम्स 44, यानी कि मौसा हमारा 4 आ गया। ठीक ना, मौसा 4 आ गया। 35 चौका 40, मौसा 4 आ गया। ठीक है, ये भी कट जाता है 4 से। तो ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो गया। ठीक ना, 4 से भागा दे के देख लीजिए, सभी में समान शेष बचेगा। ठीक ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अब डरिएगा नहीं। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बस फिर कोई टाइम ना लगेगा। ठीक ना, केवल प्रैक्टिस का चीज़ें ये लोग, ये सब नहीं, डर के भागिएगा नहीं, केवल आप शुरू से अंत तक बने हुए रहिए, बहुत कुछ आपको मिलेगा सीखने को। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि n वह बड़ी से बड़ी यदि n वह बड़ी से बड़ी है, n वह बड़ी से बड़ी है, ठीक है, ये बड़ी है। यदि n वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जिससे 1305 और 4665 तथा 6905 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है, कभी भी बड़ी से बड़ी पूछे तो HCF। ठीक ना, बड़ी से बड़ी पूछे तो आप समझ लीजिए कि हमको HCF निकालना है। ठीक है, महत्तम समावर्तक, समान शेष बचे हमको, तो n का समान शेष बचे तो n के अंकों का योग पूछा गया। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा, n के अंकों का योग कितना है। ठीक ना, ऑप्शन दे देते हैं। ए में 4 है, बी में 5 है, सी में 6 और डी में 7। ठीक है, पहले जो संख्या अभी जस्ट पीछे आप बनाए हैं वही मैथ है। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं है, केवल घटा दीजिए सभी का, उसके बाद HCF निकाल दीजिए। जैसे सबसे ज़्यादा 6900 है, सेकेंड 4665 है, तो 4665 में से 1305 माइनस कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट 6905 माइनस 4665। ठीक है, इसके बाद 6905 माइनस 1305, ये घटा के लिख दीजिए, बस मौसा निकाल दीजिए। ठीक ना, तो 5 में से 5 गया, 5 में से 5 गया 0, और 6 में से 5 गया 6,
3 में से 3 गया, 3, 4 में से गया 3, 3360। इसको देखिए 5 में से 5 गया 0 और 6 4 10, तो 10 में से 6 गया 4, 8 बच गया, ये 8 में से 6 गया 2, 8 में 6 गया 2 और 6 में से 4 गया 2। नेक्स्ट देखिए 5 में से 5 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 3 गया 6 और 5 में से 1 गया, 6 में से 1 गया 5। हमारा आ गया 3360, 2240 और 5600, ठीक ना। आप इतना का मसा निकालिएगा तो आ जाएगा 112, ठीक ना। यानी कि हम n बराबर मान लीजिए इसको, n बराबर इतना, ठीक ना। तो यही हमारा आ गया मसा, जो आ गया हमारा n बराबर आ गया, ठीक है। n बराबर 112 आ गया। तो हमसे पूछा गया है कि n के अंकों का योग कितना होगा, यानी कि 1 + 1 + 2 सभी को जोड़ को पूछा गया था, यही, ठीक ना। सभी को जोड़ दिया 4 आया। ऑप्शन नंबर अपना आंसर ए, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी छोटा सा है, अच्छा है, प्यारा सा है, ठीक है। आइए भी पूछा गया है बड़ी से बड़ी संख्या। थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया था, इसलिए हम इसको भी देखें, टाइप ले लेते हैं, तो फिर बाद में कन्फ्यूज रहेगा बच्चा को। क्वेश्चन दिया गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 और 2037 को भाग देने पर क्रमशः 5 या 6 और 5 ना शेष बचे। थोड़ा सा टाइप चेंज किया है, कुछ नहीं है, वही है, बस डरना नहीं है बस। तो 5, 6 और 5 शेष बचे, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी है, माइंड में होना चाहिए कि हमारा मौसा निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट में से फर्स्ट के घटा देंगे, सेकंड में से सेकंड को घटा देंगे, ठीक ना। आइए 1657 - 6 और 2037 - 5, यही है। 7 नहीं दिया, ठीक है। 1657 - 6 है और 2037 - 5 है। तो 1657 में से 6 गया तो कितना बचा? 1651 बचेगा। और 37 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 2032 बचेगा, ठीक है। अब इसका आप HCF निकाल दीजिए, ठीक ना। HCF निकाल दीजिएगा तो HCF आपको आ जाएगा 127, ठीक है। इससे भागा दे दीजिए, इसमें आपको आंसर आ जाएगा 127। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। और अभी यहाँ से पैटर्न हम चेंज करेंगे, ठीक है। HCF आपको कंप्लीट हुआ। अब LCM के न्यू पैटर्न देखेंगे कि किस तरह से पूछा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है बस। कि क्वेश्चन दिया हुआ है 5 घंटियाँ क्रमशः 8, 6, 8, 12, 18 और 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती है।
यदि वे प्रातः 7 बजे एक साथ बजना आरंभ करें तो वे पुनः कितनी देर बाद इकट्ठी बजेगी। यानी कि क्वेश्चन दिया गया है कि एक जो घड़ी है वह 6 सेकेंड में और 8 सेकेंड में और 12 सेकेंड और 18 सेकेंड और 45 सेकेंड वो गैप कर करके बज रही है। एक बार 6 सेकेंड में बजा, नेक्स्ट 8 सेकेंड में, उसके बाद 12 सेकेंड में, फिर 18 सेकेंड, फिर 45 सेकेंड में बज रहा है। ठीक है, 5 बार। यह वह सुबह 7 बजे यानी कि एक साथ बजा, 5 घंटे 7 बजे एक साथ बज गया। ठीक है, तो पूछा गया कि अब नेक्स्ट वो 5 घंटे कब है जो एक बार बजेगा। ठीक है, वो 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 45 सेकेंड के अंतराल से बज रही है। तो पूछा गया फिर नेक्स्ट टाइम 5 जो है एक बार कब बजेगा। ठीक है, यदि ऐसा कंडीशन रहे तो सबसे पहले इसको हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक ना, तो इसको एलसीएम ले लेते हैं। 6 है 8 12 18 और 45 है। ठीक है, 2 से लगा दीजिए। 3 टाइम्स 4 6 9 45। चलिए 2 से लगा देते हैं। 3 है 2 टाइम्स 3 9 45। 3 से लगा देते हैं। 1 टाइम 3 और 15 3 45। नेक्स्ट 3 से लगा दीजिए। 1 5। तो हमारा क्या आ गया, 1 2 3 टाइम्स 2 है, 1 2 और 2 टाइम्स 3 है। वन टाइम 5। ठीक है, 1 2 3 1 2 1 2 हो गया। तो 2 2 ना 4 4 2 ना 8 8 3 24 और 24 इंटू 45 15। 24 25 20 से 24 ना के 240 यानी कि 360 360 आ गया। यह हमारा सेकेंड आ गया। ठीक है, यह सेकेंड है। आंसर दिया हुआ है हमको मिनट में। 3 मिनट है, 6 मिनट है, 7.5 मिनट है और 20 मिनट है। तो मिनट में इस सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए 60 सेकेंड 60 से हम भागा दे देंगे। ठीक है, 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, इसलिए हम 60 से भागा दे देंगे, 1 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। बताइए 0 से 0 6 1 36 6 टाइम कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ गया। यानी कि 7:06 में नेक्स्ट बार बजेगी। 5 एक साथ बजेगा तो 7:06 में। ठीक ना, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती रहती है। यदि ये 8:20 बजे एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेगी। ऑप्शन ए है 8:27 4 सेकेंड, ऑप्शन बी है 8:27 12 सेकेंड,
सी है 8:27:36 और डी है 8:27:48, ठीक है। आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक दिया गया 48 सेकेंड और दूसरा दिया गया 72 सेकेंड और नेक्स्ट है 108 सेकेंड, यानी कि वही बत्ती है जो देखिएगा बड़े बड़े शहर में ना रोड पर लगाया जाता है ट्रैफिक के लिए, ठीक है। एक रेड, ग्रीन, येलो, इसी तरह का ये महानगरों सब में देखिएगा, बड़ा बड़ा टाउन में। तो सभी का एलसीएम ले लेते हैं, 48, 72 और 108 का, ठीक ना। 2 टाइम्स लेते हैं, 24 दूना 48, 36 दूना 72, 54 दूना 108। नेक्स्ट 2 से 12 दूना 24, 18 दूना 36, 27 दूना 54। नेक्स्ट 2 से लीजिए, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 27। नेक्स्ट 3 से लगा देते हैं, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब लग जाएगा 3 से 2, 1, 3, ठीक है। 1, 2, 3, 4 टाइम्स 2 आ गया, 2 × 2 × 2 × 2, 1, 2, 3 टाइम्स 3 आ गया। सभी को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, ये दोनों का 16 आ गया। 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 16 से 72 से 16 दूना 32, यानी कि 432 आ गया, ठीक है। 432 है सेकेंड में है, ठीक ना। सभी सेकेंड में दिया होता है, 48 सेकेंड, 72 और 108 सभी सेकेंड में। तो हमारा सेकेंड में आ गया 432 सेकेंड आ गया। तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, चूँकि जब 60 सेकेंड से ज़्यादा हो तो इसके लिए मिनट से कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक ना। तो यानी कि 6 सत्ते 42, 420, यानी कि 12 आ जाएगा, 7 मिनट 12 सेकेंड। घड़ी बजा था वह 8:20 में घड़ी बजी थी, और नेक्स्ट बजेगा 7:12 में, ठीक है। 7:12 है, 7 मिनट ये सेकेंड है, 60 से भागा दिए मिनट में, सेकेंड में हमारा मिनट निकल गया। तो ऑप्शन आ गया 12 सेकेंड 27 मिनट 8 घंटा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ पर आप क्लास ख़त्म करते हैं, और यदि आपको यदि अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। बस गुरु दक्षिणा में लाइक, शेयर और कमेंट आप करते रहिएगा। और आज के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, यदि आपको ये चैप्टर बनाने में ज़्यादा आपका मुश्किल है तो कृपया नहीं, इसको बनाने के जस्ट बाद पीछे वाला क्लास देख लीजिए, ठीक ना। बहुत अच्छे से हम इसे समझाए हुए हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा से दिए हैं। ओके।